को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह सचिव और आईबी की बैठक चल रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद ये अहम बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हैं। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इस बैठक में मौजूद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जा रही है। बेहद अहम बैठक, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यों की तैयारियों को लेकर यह बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये अहम बैठक। युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया, सीज फायर तोड़ा और अपनी औकात पाकिस्तान एक बार फिर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चीन का इस बीच बड़ा बयान सामने आ गया है। हम इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं, चीन का ये इस वक्त बड़ा बयान। प्राइम टीवी पर आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग में चीन का ये बड़ा बयान, पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने का ऐलान चीन ने कर दिया है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि चीन पाकिस्तान के साथ जा सकता है, और अब खुले तौर पर चीन ने यह ऐलान किया है कि हम इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। जहां पहले चीन आतंकवाद के खिलाफ नजर आ रहा था, वहीं अब चीन अपना असल चेहरा दुनिया को दिखाता हुआ हम पाकिस्तान के साथ हैं, ये कह रहा है चीन। चीन का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार जारी है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जहां भारत ने मौके दिए, वहीं पाक के डिप्टी पीएम का बड़ा बयान आ गया है। हम सीज फायर के लिए तैयार थे, इशहाक ने यह कहा है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का बड़ा बयान। तो पाकिस्तान सरकार और सेना में मतभेद की खबर सामने आ रही है। मतभेद साफ तौर पर जाहिर भी है। हम सीज फायर के लिए तैयार थे, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, ड्रोन भेज रही है भारत पर अटैक के लिए। साफ तौर पर पाकिस्तान में फूट की स्थिति है, पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति है। सरकार की नहीं सुन रही है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान जहां पर वो देश है जहां पर खंड खंड में विभाजित है, ये कहना कोई गलत नहीं होगा पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का असल चेहरा क्या है वो आज दुनिया देख रही है। पाकिस्तान की सेना जो आतंकवादियों की रहनुमा है, आतंकियों की संरक्षक है। राजस्थान में पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट किया गया है। जहां युद्ध विराम के बाद यह माना जा रहा था कि स्थिति सामान्य होने वाली है। लोग इस बात का जश्न मना रहे थे कि युद्ध विराम हो गया है, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए अंतिम विकल्प होता है। लेकिन पाकिस्तान ने वो विकल्प अब नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर कर चुका है युद्ध विराम के बीच। और वहीं अहम बैठक भी लगातार जारी है। और नगरोटा से माफ कीजिएगा, इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। नगरोटा में पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया है। नगरोटा में आतंकी गतिविधि की आशंका जताई जा रही है। ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त की नगरोटा से, जहां आतंकवादी गतिविधि की आशंका जताई जा रही है। आज भारत सरकार ने एक बेहद बड़ा फैसला लिया है कि आतंकी घटना को एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा। कोई भी आतंकी घटना होती है तो इसे युद्ध के रूप में देखा जाएगा। वहीं इस बीच नगरोटा से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहां पर आतंकी गतिविधि की आशंका है। नगरोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्राइम टीवी पर आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं। ब्लैकआउट कर दिया गया है नगरोटा में। और सेना का बयान भी सामने आया है। ड्रोन्स पर कुछ देर बाद जानकारी देंगे। सेना का यह बयान सामने आया है। सीज फायर उल्लंघन पर हमले को लेकर सेना का यह बयान सामने आया है। पाकिस्तान के द्वारा जो हमले किए गए उनको लेकर सेना ने बयान दिया है। ड्रोन हमले को लेकर अभी कुछ देर में सेना स्थिति स्पष्ट करेगी। हमले पर सेना का यह बयान। और इस बीच भारत ने पेशावर में जवाबी कार्रवाई की है।
पाकिस्तान पर एक बार फिर भारत ने चढ़ाई की है। जहां युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी, पाकिस्तान ने नापाक करतूत को अंजाम दिया। इसके बाद भारतीय सेना एक्शन में, पेशावर में प्रहार किया है भारतीय सेना ने। और इस बीच सारे पाकिस्तानी ड्रोन जो पाकिस्तान ने भारत की तरफ छोड़े थे वो वापस गए हैं। एलओसी पर फायरिंग जो है वो बंद हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग से जुड़ी आपको बता रहे हैं। पीओके के भिंबर में लेकिन जोरदार धमाके की गूंज। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भिंबर में 2 धमाकों की जोरदार आवाज आई है। इलाके के लोगों को यह आवाज सुनाई दी है, जोरदार धमाकों की गूंज भिंबर में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के। तो भारत की जवाबी कार्रवाई का सिलसिला अब शुरू हो गया है। भारत लगातार डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा है, डिफेंड कर रहा है। भारत पहले भी ये स्पष्ट कर चुका है कि भारत की जो सीधी लड़ाई है वो आतंकवाद पर है, भारत का जो हर प्रहार है वो आतंकवाद पर है। लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं, और वो इसलिए भी नहीं मान रहा है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षक है, आतंकवादियों का रहनुमा है। वहीं भारत अब इस अटैक का पाकिस्तान के जवाब देने में लग गया है। लेकिन इस बीच नगरोटा में ये बड़ी हलचल, आतंकी हमले की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना के रडार में आतंकी कैद हुए हैं। सूत्रों के हवाले से नगरोटा से जुड़ी ये बड़ी खबर। पाक की नापाक साजिश को लगातार भारत फेल कर रहा है और सेना के रडार पर है आतंकी। नगरोटा में बेहद बड़ी हलचल की खबर सामने आ रही है। आतंकी हमले की खबर सामने आ रही है नगरोटा में। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, प्राइम टीवी पर आप तक पल पल के अपडेट्स। सेना के रडार में कुछ आतंकी कैद हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भारतीय सेना लगातार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं चीन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने अपना असली चेहरा दुनिया को दिखाया है और चीन ने साफ तौर पर कहा कि हम इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं, यानी आतंकवाद के साथ है चीन। चीन का पाकिस्तान को खुला समर्थन। तो चीन का बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने कहा है कि हम इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं। चीन का यह बयान आपको बता रहे हैं वॉर ब्रेकिंग में। जहां एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी थी, पाकिस्तान रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था कि युद्ध विराम हो जाए, वहीं दूसरी तरफ जब भारत ने पाकिस्तान की बात मान ली, पाकिस्तान का दिल रख लिया, तो पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों को अंजाम देता हुआ नजर आया। पाकिस्तान ने भारत की तरफ कई ड्रोन भेजे, सीज फायर का उल्लंघन किया। और अब चीन का यह बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो चाइना ने पाकिस्तान का खुला समर्थन कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्राइम टीवी पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं वॉर ब्रेकिंग में। हम इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। चीन ने यह कह दिया है, शी जिनपिंग ने यह कह दिया है कि वो शहबाज सरकार के साथ है, शहबाज शरीफ के साथ है। हालांकि आपको बताते चले कि पाकिस्तान में फूट की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सरकार की नहीं सुन रही, और ये स्थिति पाकिस्तान में आज की नहीं है। ये जो कहानी है पाकिस्तान की, ये बरसों पुरानी है। पाकिस्तान की सेना सरकार की नहीं मान रही है। सरकार कह रही है पाकिस्तान की कि हम सीज फायर के लिए तैयार थे, हम सीज फायर के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ आसिम मुनीर नहीं सुन रहे सरकार की, और वहीं चीन पाकिस्तान का खुला समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा और चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है। चीन ने खुला समर्थन पाकिस्तान का कर दिया है, खुले समर्थन का ऐलान कर दिया है चीन ने। तो पाकिस्तान के दान के कटोरे में चीन की भीख जो है वो मिलती नजर आ रही है, और एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक करतूत देखने को मिली है।
तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। जहां एक तरफ कुछ ही घंटों पहले, चंद घंटों पहले युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी थी। युद्ध विराम की घोषणा भी तब हुई थी। युद्ध विराम की घोषणा तब की गई जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान रोया, बिलबिलाया कि कोई बचा ले भारत से गुहार लगाई कि युद्ध विराम हो जाए। भारत की कार्रवाई से डर गया था पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तानी सेना अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी ही सरकार की नहीं सुन रही पाकिस्तान की सेना। सीज फायर उल्लंघन एक बार फिर से। हाँ, पाकिस्तान लगता है कि अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा है। बिल्कुल। जिस ढंग से माफी मांग करके एक तरीके से समझिए उन्होंने सीज फायर जो है अमेरिका से रोक आकर के भारत को राजी करवाया था, और उसके बाद जिस ढंग से वो कूद गए हैं, तो ये लगता है कि उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल उनके होने जा रही है। और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं कि चीन हमारे साथ है। चीन ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीन ने उकसाया होगा। चीन की मुश्किल ये है कि पाकिस्तान में उसका बहुत स्टेक है, बहुत सारा पैसा उस पर लगा हुआ है। जिस ढंग से पाकिस्तान हार रहा है और इसके साथ ही जिस ढंग से बलूचिस्तान आजाद होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है, तो उससे लग रहा है कि उसका सारा इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान में वो जीरो होने जा रहा है। अमिताभ जी, क्या ये माना जाए कि ये जो चीन का सपोर्ट, खुला सपोर्ट मिला है पाकिस्तान को, इसके बाद ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करने की हिमाकत की है? क्या ये मान के चला जाए? अभी कहना मुश्किल है। असल में वहाँ की जो सेना है वो बहुत हावी है और सेना को बेइज्जती महसूस भी हो रही है। जिस ढंग से हमें लगता है कि अमेरिका ने जब सीधा अनीस मुनीर से बात करके, तो मुझे लगता है कि आदेश दिया गया होगा कि तुम युद्ध बंद करो। और वो मौलाना है, आतंकियों का आतंकी है, वो आतंकी बनाता है और बना हुआ है पाकिस्तानी सेना का प्रमुख। तो कहीं ना कहीं जो है उसे ऐसा लग रहा होगा कि अगर ये सब कुछ होता है तो उसे हटना पड़ सकता है, क्योंकि जितनी बढ़ के उसने बयानबाजियां की थी, भारत ने सबकी हवा निकाल दी। बिल्कुल। तो अमिताभ जी, लेकिन यहाँ पर यह भी बात अहम है कि भारत ने युद्ध विराम भले ही किया था, लेकिन साथ में कंडीशंस भी अप्लाई की थी पाकिस्तान के ऊपर। अब जो पाकिस्तान ने हरकत की है, क्या ये मान के चला जाए कि जो विश्वासघात पाकिस्तान ने किया है, ये जो गद्दारी पाकिस्तान ने की है, पहले गिड़गिड़ाया, रोया और उसके बाद इस तरीके की हिमाकत करने की कोशिश, क्या ये मान के चला जाए कि अब सीधा प्रहार होगा? भारत जो है, जो अभी तक डिफेंसिव नेचर अडॉप्ट करता नजर आया, डिफेंड करता नजर आया, रिस्पॉन्सिव नेचर जो था भारत का वो देखने को मिला। भारत जो है वो अनुपातिक रूप में प्रहार कर रहा था पाकिस्तान के ऊपर, यानी जिस तरीके से पाकिस्तान अटैक कर रहा था, भारत उसी तरीके से उसको जवाब दे रहा था। लेकिन क्या अब ये मान के चला जाए कि अब इस बार सीधा प्रहार होगा भारत की तरफ से? प्रहार शुरू हो गया। अभी पेशावर में भी थोड़ी देर पहले बहुत जबरदस्त हमला किया गया है, और कश्मीर में जिस ढंग से वो हर एक मोर्चे पे कर रहे थे फायरिंग, तो इधर से जब बहुत जोरदार फायरिंग हुई है वापस में, और पेशावर में मुझे लगता है कि अब सुबह तक सूचना आएगी तो बहुत तगड़ा वहाँ 4-5 धमाका हुआ। मतलब यहाँ से मिसाइल वगैरह से लगता है मारा गया है पेशावर में। उसके बाद से फायरिंग अभी बंद है, बॉर्डर पे भी बंद है। तो भारत तो मारेगा, भारत तो वैसे भी प्लानिंग के साथ चल रहा था, क्योंकि भारत बिल्कुल। अमिताभ जी, और जिस तरीके की कार्रवाई बीती रात देखने को मिली थी, लगभग 3:30 बजे का वक्त था वो, जब ये अपडेट निकलकर सामने आई थी कि भारत जो है पाकिस्तान के दिल में घुसकर, हार्टलैंड में घुसकर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घुसकर भारत के फौज ने तांडव मचाया किस तरीके से, और उनका जो डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको तबाह कर दिया। उसके बाद ही पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर नजर आया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाता नजर आया। भारत से बातचीत हुई, युद्ध विराम की स्थिति बनी, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान को क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान अपनी फजीहत कराने में उसको बेहद मजा आ रहा है? वहाँ पे दरअसल बहुत बिखराव है, और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, पिछले 30-40 सालों से। जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान से बात कीजिए, बहुत समय तक, लंबे समय तक ये चलता रहा कि भाई
पाकिस्तान से बात करके और खत्म किया जाए आतंकवाद को, लेकिन वहाँ पे कई पावर सेंटर्स हैं, तो किससे बात किया जाए ये स्पष्ट नहीं होता है। किसी से भी बात कीजिए तो दूसरा गड़बड़ कर देता है, दूसरे से बात कीजिए तीसरा गड़बड़ कर देता है। तो इस वजह से कोई एक बाई बात तो है नहीं जिसकी बात सारा पाकिस्तान माने, तो इसलिए वहाँ बात करने का कोई मतलब नहीं। तो अभी भी वहाँ पे जैसे एक पक्ष तैयार हुआ होगा तो बाकी दूसरे पक्षों ने हंगामा हो सकता है करवा दिया हो, और इस पक्ष को लगा होगा कि अगर ये रुक जाती है सब कुछ और हम चूंकि एक तरीके से हार मानते हुए माफी मांगते हुए इन्होंने अभी ये किया था। अमिताभ जी, वही जो पाकिस्तान की ये जो करतूत है, कायराना हरकतें जो एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं, हालांकि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन जो पैटर्न अपनाया है पाकिस्तान ने, इसका जो लिंक है हमास से जुड़ता हुआ भी देखा जा रहा है। किस तरीके से पहलगाम अटैक हमने देखा 22 अप्रैल की वो तारीख, जिसको शायद ही देश कभी भूल पाएगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारत ने प्रहार किया पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान जो है वो वही पैटर्न अडॉप्ट करता हुआ नजर आ रहा है जो हमास ने किया। ये सारे यहीं के पैदा हुए हैं। पाकिस्तान तो आतंकवाद की जमीन है। हमास भी वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए भी आता रहा है, देता रहा है। दुनिया भर में जितने पाकिस्तानी तंजीम हैं, जितने भी आतंकी तंजीम हैं, जितने भी आतंकी संगठन हैं, उनका जो अगर सूत्र जो है, सिरा है, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से जोड़ता है। ठीक है ना, तो पाकिस्तान इन सबका बाप है। आतंकियों का जितना भी जन्म स्थान है वो पाकिस्तान है। तो ये नकल क्या करेंगे, यही इन्होंने ही सिखाया होगा कि कैसे वहाँ पे तुम कर सकते हो। उस पैटर्न को, सेम पैटर्न हमको, क्योंकि अब हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमारा ध्यान जा रहा है, तो जिस ढंग से उसने एकदम से स्वार्म अटैक किया है, तो आर्मी ट्रेनिंग में इन सब चीजों को, युद्ध की नीति में, रणनीति में ऐसी चीजें होती रहेंगी। बिल्कुल। अमिताभ जी, रोकना चाहूंगी यहाँ पर, इस बीच एक बेहद बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग में। ये बड़ी खबर थोड़ी ही देर में MEA की प्रेस ब्रीफिंग है। अब से कुछ ही देर में MEA प्रेस ब्रीफिंग करेगा, इस हमले पर अपना पक्ष रखेगा विदेश मंत्रालय। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया युद्ध विराम के बीच, और अब इस हमले पर कई जगह ड्रोन हमले की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई। इस पर विदेश मंत्रालय कुछ ही देर में, अब से कुछ ही देर में प्रेस ब्रीफिंग करेगा, इसकी जानकारी देगा। अमिताभ जी, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अब से कुछ ही देर में होनी है। ये जानकारी मिलेगी इस ब्रीफिंग के बाद कि क्या कुछ हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, ये अलग चीज है। लेकिन हम लगातार यही बात कर रहे थे कि हमास का जो पैटर्न है वो पाकिस्तान अपना रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर चीन और तुर्की की बात की जाए, किस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान को हेल्प की, चीन जो है वो अब खुला समर्थन लेकर सामने आ गया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को IMF से भी फंड मिला है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का रहनुमा है। पाकिस्तान को जो फंड जाता है IMF से, जो लोन लेता है पाकिस्तान IMF से, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने में करता है। उसके बावजूद इस भारत और पाक तनाव के बीच IMF को फंड दिया जाना, इस पर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को IMF का फंड देना सवालात खड़े कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? मैं दोनों बातों पर कह सकता हूँ। पहली बात, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, तो ये बहुत जरूरी था कि भारत सरकार का आधिकारिक पक्ष इस मामले पे रखा जाए कि जिस ढंग से इन्होंने तोड़ा है सीज फायर को, तो भारत सरकार के पक्ष आना जरूरी है। खास करके हम लोगों के लिए जरूरी है कि न्यूज मीडिया के लोग हैं वो इसमें क्या सही है क्या गलत है, और भारत सरकार अब किस तरीके से एक्ट करेगी, वो चीज सामने आनी जरूरी थी। ये जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, IMF ने जो फंड किया है, ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि हम जानते हैं कि ये पश्चिमी देश हैं, फिरंगी जो हैं, इन्होंने ही आतंक को सबसे ज्यादा पाला पोसा है। बिल्कुल। और ये हमेशा पाकिस्तान का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस, जर्मनी, सारे मिल करके।
तो अभी भी इनसे भारत की प्रगति देखी नहीं जा रही है। बिल्कुल अमिताभ जी, और बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से एक वैश्विक शक्ति बनकर उभरा है भारत, शायद यही जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा, चाहे चीन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे जो भी पश्चिमी देश है, अमेरिका वगैरह की भी अगर बात की जाए, अमेरिका भले ही ये कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ है वो, लेकिन ये भी बात यहाँ पर जरूरी है कि IMF में 17% जो वोटिंग राइट है वो अमेरिका के पास है, और अमेरिका इस बात को भली भांति जानता है कि इस फंड का इस्तेमाल पाकिस्तान कहां पर करेगा, कितना करेगा। फिलहाल अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़े अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहा है प्राइम टीवी। सबसे पहले कई जगह पर पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए थे, सीजफायर उल्लंघन किया था युद्ध विराम के बीच, और इसको लेकर अब से कुछ ही देर में, अब से थोड़ी ही देर में MEA विदेश मंत्रालय की यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमले पर अपना पक्ष रखेगा। विदेश मंत्रालय जानकारी देगा कि हमले को लेकर क्या कुछ तथ्य हैं, क्या। वहीं जम्मू के पास आर्मी बेस में 166 फील्ड रेजिमेंट पर अटैक, भारत हर हमले का, हर प्रहार का जबरदस्त जवाब दे रहा है। हर जगह भारतीय सेना जो है मुस्तैद है, तैनात है पूरी तरीके से। भारतीय सेना, भारत की फौज अलर्ट पर है। जम्मू के पास आर्मी बेस में फील्ड रेजिमेंट जो है 166 फील्ड रेजिमेंट तैनात कर दी गई है। भारत हर हमले का करारा जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। पाकिस्तान बार बार मुंह की खा रहा है, लेकिन मुंह उठाकर चला आ रहा है अपनी फसीहत कराने। तो भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। जम्मू के पास 166 फील्ड रेजिमेंट की तैनाती कर दी गई है। भारत हर हमले का करारा जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। पाकिस्तान के हर एक प्रहार को भारत विफल कर रहा है। पाकिस्तान बार बार मुंह की खा रहा है और लौट कर आ रहा है अपनी फजीहत कराने के लिए। पाकिस्तान अपनी तबाही की गाथा खुद लिखता नजर आ रहा है। जिस तरीके से पहले पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भीख मांगी कि युद्ध विराम हो जाए, भारत ने जब बात मान ली, भारत ने जब पाकिस्तान पर रहम किया, तो पाकिस्तान ने भारत के पीठ में एक बार फिर खंजर घोंपा, विश्वासघात किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कायराना करतूतों से बाज नहीं आएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। और ये तय है कि पाकिस्तान का अंत बेहद निकट है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय सेना पाकिस्तान के हर एक प्रहार का बेहद प्रोपोर्शनेट वे में रिस्पांस कर रही है, आनुपातिक रेशियो में रिस्पांस कर रही है। पाकिस्तान जो भी अटैक कर रहा है उसको डिफेंड कर रही है भारतीय सेना अब तक। लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरीके से अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो वो दिन दूर नहीं जब भारत सीधा प्रहार करेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने बीती रात जो कुछ किया, जो तांडव मचाया, पाकिस्तान के दिल में घुसकर, पाकिस्तान के हार्टलैंड में घुसकर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तमाम डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान के थे उनको नेस्तनाबूद किया भारतीय सेना ने। लेकिन अब सीधा टकराव भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना का होने वाला है, क्योंकि भारत अभी तक यही कह रहा था कि हमारी लड़ाई जो है वो आतंकवाद से, हमारी सीधी लड़ाई आतंकियों से है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भारत की है, और भारत घर में घुसकर आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का भारत ने काम किया, जिसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार जारी है। पाकिस्तान एक के बाद एक कई बार नाकाम कोशिशें करता रहा भारत पर प्रहार करने की, लेकिन भारतीय सेना, भारत का शौर्य जिसके सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बार बार आया, बार बार पिटा और वापस गया, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो फौज है, जो आतंकियों की पालनहार है, आतंकियों की रहनुमा है, वो सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं अपनी ही सरकार की। रक्षा विशेषज्ञ अरुण वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। हम लगातार अरुण जी यही बात कर रहे हैं बीते दिनों से कि पाकिस्तान जो है वो नहीं सुधर सकता, ये तय है। आज जिस तरीके से पहले पाकिस्तान ने रोना रोया, पहले पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, अमेरिका के पास भी गया रोते हुए कि भारत से हमें बचा लो, उसके बाद जब युद्ध विराम का फैसला ले लिया गया, पाकिस्तान का दिल रख लिया गया, रहमत बरसाई भारत ने पाकिस्तान के ऊपर, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है मानने के लिए तैयार नहीं। अपनी तबाही का दिन वो खुद काउंटडाउन शुरू कर चुका है।
अमित, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है कि अब सीज फायर दोनों के लिए सहमत है और सीज फायर करा दी जाती है। अब 3 घंटे में ही पाकिस्तान ने तोड़ दी सीज फायर। और तो और उसके ड्रोन जो है श्रीनगर, जैसलमेर, बाड़मेर और कहाँ देखे गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब तो भारत, अरुण जी, आपसे बातचीत करते रहेंगे। हम फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे। सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लिए चलते हैं सीधे आपको, क्या कुछ कहा जा रहा है सुनते हैं। ठीक है। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग इसी पर, और अरुण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण वाजपेयी जी, पाकिस्तान की हिमाकत, पाकिस्तान, विश्वासघाती नेचर है पाकिस्तान का, ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाला। क्या लगता है अब भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कंडीशंस पहले ही अप्लाई थी युद्ध विराम पर? तो युद्ध विराम के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। अपनी असली औकात, अपना असली चेहरा पाकिस्तान बार बार दुनिया के सामने लेकर आता है। बार बार अपनी फजीहत कराने मुंह उठाकर पाकिस्तान चला आता है, बार बार भारत से पिटता है। लेकिन पाकिस्तान की हरकत जो है, पाकिस्तान की ये जो नापाक करतूतें हैं, पाकिस्तान के जो कायराना इरादे हैं, वो किसी से नहीं छिपे हैं। बाईस अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद भारत ने आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का संकल्प लिया और इसी संकल्प को अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकियों को खोज खोज कर निकालेंगे। वो जहां भी छिपे हों, आसमान से में छिपे हों, पाताल में छिपे हों, निकालेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद वो दिन जब भारत की सेना ने, भारत की तीनों ही सेनाओं ने, जल, थल और नभ की सेनाओं ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिलाया। उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान की बिलबिलाहट, क्योंकि पाकिस्तान है आतंकियों का बाप। यही वजह है कि पाकिस्तान को, जो उसके बच्चे आतंकी थे, उनकी मौत पर पाकिस्तान को इतना दुख हुआ, इतना मातम पसरा पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकियों के जनाजे निकाले, पाकिस्तान ने आतंकियों को अपने झंडे में लपेटा, अंतिम विदाई पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तान ने दी आतंकियों को, उन आतंकियों को जिन्हें मिट्टी में जगह नहीं देनी चाहिए थी। उन्हें पाकिस्तान ने ससम्मान अंतिम विदाई दी।
और यही पाकिस्तान जो है, यहीं से पाकिस्तान बेनकाब होता नजर आया पूरी तरीके से। एक तरफ जहां भारत विश्व शांति का प्रतीक है, भारत ये कहता है कि अगर किसी ने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भारत बेहद सहिष्णुता अपनाता है। भारत की जो डिप्लोमेटिक नीति है, भारत उसको लेकर चलता है। भारतीय सेना के अंदर वो डिसिप्लिन दिखता है, भारतीय सेना के अंदर वो शौर्य दिखता है जिसके सामने पाकिस्तान टिक नहीं सकता। यही वजह रही कि जब 6 और 7 मई की रात दरमियान जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान में छिपे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, आतंक के आकाओं को नेस्तनाबूद किया, आतंक पर प्रहार किया, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया और उसके बाद पाकिस्तान अपनी असली औकात दिखाता नजर आया। पाकिस्तान ने कई बार प्रहार किए, उसके बाद प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का हर एक प्रहार भारत की सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, विफल कर दिया। आसमान में ही पाकिस्तान के सभी मिसाइल हो चाहे ड्रोन हो, पाकिस्तान के अब तक 500 से अधिक ड्रोन जो हैं वो आसमान में ही भारत के सुदर्शन चक्र ने मार गिराए। भारत की ताकत के सामने, भारत के शौर्य के सामने पाकिस्तान बौना है, लेकिन बावजूद इसके बार बार पिटता है और बार बार आ जाता है। पाकिस्तान युद्ध की चेतावनी देता हुआ भारत को, उस भारत को जिसके सामने पाकिस्तान बेहद छोटा है, बेहद बौना है, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान आतंक का रहनुमा है तो अपने आतंकियों को क्या मुंह दिखाएगा, कहां मुंह छिपाएगा? शायद यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार आता है भारत से पिटने के लिए और पिटकर छुप जाता है बिल में। पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है पहले कि मुझे युद्ध विराम चाहिए, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, पहले ललकारता है, फिर युद्ध विराम मांगता है, फिर गिड़गिड़ाता है, रोता है, अमेरिका के पास जाता है रोता हुआ। लेकिन जब युद्ध विराम का ऐलान भारत करता है, रहमत बरसाता है पाकिस्तान के ऊपर, थोड़ा दिल बड़ा करता है भारत, उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आता है। और यही वजह रही कि आज पाकिस्तान ने एक बार फिर महज 2 से 3 घंटे के भीतर युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे हमले के लिए भारत में और उन ड्रोन्स का भी वही हाल हुआ जो बाकी के ड्रोन्स का हुआ था। हालांकि ये भी खबर निकलकर सामने आई कि कई पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो वापस लौट गए हैं। अरुण वाजपेयी जी, रक्षा विशेषज्ञ, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, हम लगातार पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों का आका है। पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकियों की मौत पर जनाजा निकाला, आतंकियों को शहादत कहा जा सकता है कि शहीद का दर्जा देने की कोशिश की पाकिस्तान ने, और अपना जो चेहरा है, असल चेहरा, अपनी असल औकात दुनिया को दिखा दी कि मैं आतंकियों का बाप हूं, मैं आतंकियों का रहनुमा हूं। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसे यह लग रहा है कि वो अपने आतंकवादी बच्चों को मुंह क्या दिखाएगा। अरुण जी, देखिए, ऐसा है कि सवाल उठता है, बिल्कुल 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। अब जो है हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए 16, 17, 18 मई को, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूँ कि 16, 17 और 18 मई को पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला होगा और 200 से 300 किलोमीटर जो है वो भारतीय सेना घुस जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। अरुण जी, अभी आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि 16 से 17 तारीख के बीच पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला होगा। मैं जानना चाह रही हूँ अरुण जी कि ये कयास जो आप लगा रहे हैं ये किस बेसिस पे लगाना चाह रहे हैं? देखिए, ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूँ, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी में भी मैं दखल रखता हूँ और तकरीबन 5,500 कुंडलियां मेरे पास से निकली हुई। ठीक है अरुण जी, बेहद बड़ी खबर, बेहद दुखद खबर पाकिस्तान के लिए आप दे रहे हैं फिलहाल तो अपनी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे। अरुण जी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो तुर्की और चीन का सपोर्ट पाकिस्तान के साथ दिख रहा है, तुर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मदद की, हालांकि सीधे तौर पर नहीं की, लेकिन अब चीन जो है उसने खुला ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ रहेगा। वहीं अगर भारत की बात की जाए, अभी तक तो भारत जो है वो डिफेंसिव मोड में नजर आया। भारत जो है वो केवल प्रहारों का बदला ले रहा था। पाकिस्तान अटैक कर रहा था, भारत डिफेंड कर रहा था, अटैक नहीं कर रहा था भारत। लेकिन क्या इस बार ये मान लिया जाए कि सीधा प्रहार होगा और अंतिम प्रहार होगा पाकिस्तान पर, आतंकिस्तान पर, आतंक जो है मिट्टी में मिल जाएगा?
बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए ऐसा है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए 3 घंटे में उसने सीज फायर का उल्लंघन किया। और बिल्कुल और अरुण जी एक बेहद बड़ी खबर है इस बीच दर्शकों को बता दे कि विदेश मंत्रालय की जो अभी प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब एक बार फिर खुली छूट सेना को दे दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन पर भारत सरकार का कड़ा कदम, बड़ा कदम, ये समझौते का घोर उल्लंघन है, ये कहा विक्रम मिस्री जी ने। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारी सेना को जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट है और अब ये तय है कि भारतीय सेना ऐसा जवाब देगी कि आतंकियों की जो पुश्तें हैं वो याद रखेंगी। अरुण जी, खुली छूट एक बार फिर सेना को जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले खुली छूट मिली थी तो क्या हुआ था ये दुनिया ने देखा। इस बार एक बार फिर जब खुली छूट दे दी गई है और ये साफ तौर पर कहा गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, अब क्या होगा आगे का एक्शन, क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि सेना को खुली छूट मिल गई है, बिल्कुल, और तीनों सेनाओं को, और तीनों सेनाएं जो है वो खाली नहीं बैठेंगी। इसका मतलब ये है कि 16, 17, 18 को ये तीनों सेनाएं घुस जाएंगी पाकिस्तान के अंदर, और कोई तरीका मतलब और कोई सलूशन तो है नहीं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जहां तक सेनाओं का सवाल है, उनका काम है घुसना। अब रोक के रखा हुआ था भारत के एमईए ने कि भाई देखिए जो है वो प्रधानमंत्री ने कि भाई ऐसा है कि अभी जो है वो अमेरिका के वजह से ये सीज फायर हो रही है, पर सीज फायर का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, और उसने 3 घंटे में उल्लंघन कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब तो देखिए सीधा अगर सीधा मतलब प्रहार नहीं किया तो फिर भारत की बेवकूफी है। बिल्कुल अरुण जी, और अब लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से खुली छूट सेना को दे दी गई, और जब जब सेना को खुली छूट दी गई है भारत सरकार के द्वारा, तब तब सेना ने क्या किया है, क्या तांडव मचाया है, ये पाकिस्तान भी जानता है। और शायद ये जो प्रेस ब्रीफिंग पाकिस्तानी मीडिया अगर चला रही होगी तो पाकिस्तान की जो हवाइयां हैं वो उड़ गई होंगी। पाकिस्तान अपने आतंकियों की सुरक्षा जो है वो कड़ी करने में लग गया होगा। कहां से वार होगा इस बार ये पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा होगा। जल से आएंगे हम, नभ से आएंगे या थल से आएंगे, पाकिस्तान अभी इसी उसमें लगा होगा कि किस तरीके से अपने आतंकियों को हम सुरक्षित करें। अरुण जी क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जहां तक सेना का सवाल है, तीनों सेनाएं मतलब जल, थल और नभ, मतलब और मतलब पानी की सेना, मतलब ये है कि जो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों हमला करेंगी और अब पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। बिल्कुल अरुण जी, पाकिस्तान बच नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर यह भी बेहद जरूरी है जिस तरीके से भारत ने ये कहा पहले कि आतंकियों को खत्म करना ही भारत का लक्ष्य है, लेकिन अब जो पाकिस्तानी सेना कर रही है उससे ये साफ जाहिर होता है, उससे यही निकलकर सामने आ रहा है कि पहले पाकिस्तानी सेना जो है उसको तबाह करना, उसको नेस्तनाबूद करना बेहद आवश्यक हो चुका है। अरुण जी देखिए ऐसा है, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तानी सेना, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो बोलता है कि हम सीज फायर करेंगे और सीज फायर हो गई। पाकिस्तान और यही नहीं, पाकिस्तान के आसिम मुनीर से बात हुई, पाकिस्तान के आसिम मुनीर साफ से तौर बात पर हुई। अमेरिका की भी फजीहत जो है पाकिस्तान ने करा दी है। तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि पहली बात तो अमेरिका की फजीयत हो गई, और दूसरा जो है वो आसिम मुनीर से बात हुई, और उसके बाद में ये 3 घंटे के बाद में अगर तोड़ा जाता है तो सीज फायर, तो अब भी अगर भारत सोचता है कि अगर वो समझ जाएगा तो समझेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अब किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि जो पाकिस्तान है, जो आतंकियों का आका है, वो सुधर सकता है किसी भी तरीके से। अरुण जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग आपको सुना रहे थे। किस तरीके से ये कहा गया कि सेना को पूरी छूट दे दी गई है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, और पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, पाकिस्तान ने विश्वासघात किया है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह स्पष्ट हो गया है, इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और अटैक करने की कोशिश की है एक बार फिर भारत पर। अदिति से पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान का जो नापाक चेहरा है वो बिल्कुल किसी से छुपा नहीं है, बिल्कुल जग जाहिर है। और वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में देखा जाए तो सीज फायर का जो सीज फायर हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसका सीधा सीधा उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। सीज फायर का जो सीज फायर हुआ था उसको तोड़कर, तो जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई है तो उसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है। लेकिन वहीं अगर बात करें, अभी अगर मौके की बात करें तो विदेश मंत्रालय की तरफ से और जो इंडियन सेना है उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कह दिया गया है कि जो इंडियन आर्मी है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। अब इंडियन आर्मी जैसे चाहे वैसे पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर सकती है। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल राजेश, खुली छूट दी गई है इंडियन आर्मी को। लेकिन दूसरी तरफ राजेश, ये भी समझना जरूरी है, जिस तरीके से विक्रम मिस्री जी ने ये चीज कही कि पाकिस्तान अपने कदम पीछे ले ले, क्या इसको एक और मौके के रूप में देखा जाए? क्या पाकिस्तानी सेना को हम एक और मौका दे रहे हैं राजेश? देखिए, जिस तरीके से विदेश सचिव ने कहा, तो कहीं कहीं देखा जाए तो कह तो दिया है उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान का जो दोगलेपन का जो चरित्र है, जो चेहरा है, वो कहीं न कहीं किसी देखा जाए तो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि वो पीछे हटने वाला नहीं है। और वो जो जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया है वो लगातार उसी तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करता रहेगा। और यही चीज़ आपको बता दूं कि इसके पहले भी पाकिस्तान लगातार अगर देखा जाए तो लगातार आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है और आतंकवादियों के साथ में घुसपैठ भी लगातार कराता रहा है। बिल्कुल राजेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर इंटरनल चीजों की बात की जाए, इंटरनल मसलों की अगर बात की जाए, तो ये भी जानकारी सामने आ रही है। और पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति का वो बयान भी हमने सुना था राजेश, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर भारत रुक जाए तो हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं। पहले पाकिस्तान सरकार जो है जगह जगह जाकर गिड़गिड़ाती नजर आई, रहम की भीख मांगती नजर आई कि कोई भारत से बचा ले। फिर भारत के सामने भी रोना रोया पाकिस्तान ने। फिर भारत जब मान गया कि युद्ध विराम के लिए हम तैयार हैं, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि भारत जो है वो शांति प्रिय नेशन है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत शांति दूत की तरह काम करता है। भारत शौर्यवान है लेकिन बेहद शांति प्रिय है। भारत ये चाहता नहीं है कि युद्ध हो, क्योंकि भारत को ये भली भांति ये बात मालूम है कि युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए और भारत हमेशा अपनी डिप्लोमेटिक नीति को बेहद सटीकता के साथ उसका पालन करता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात की जाए राजेश, तो वहां पर खुद सरकार और सेना के बीच में ही तनाव बना हुआ है। सरकार की बात सेना मानने के लिए तैयार नहीं है और ये स्थिति काफी लंबे दौर से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना किस तरीके से अपनी मनमानी करती नजर आती है। कोई लगाम नहीं है सरकार की सेना पर।
राजेश देखिए आदिति, आपको बता दें कि भारत जो है शांति व्यवस्था में विश्वास रखता है और शांति चाहता है, लेकिन अगर वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है, पाकिस्तान जो है बिल्कुल दो मुहा साफ है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार सीज फायर कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, इसके लिए बीच में उसको जब लगा कि भारत जो है अब बिल्कुल पूरी तरीके से पाकिस्तान का जो नक्शा है, नक्शा ही बिगाड़ कर रख देगा, तो पाकिस्तान को जब ऐसा लगा तो पाकिस्तान जो है गुहार लगाने लगा अमेरिका से। और अमेरिका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में पड़े और बीच में पड़ने की वजह से दोनों देशों के बीच में सीज फायर किया गया। लेकिन फिर एक बार देखा गया कि राजेश, लेकिन यहाँ पर ये भी राजेश, यहाँ पर ये भी बात बेहद अहम हो जा रही है, जिस तरीके से अमेरिका की फजीहत पाकिस्तान ने करा दी। अमेरिका जो कि बेहद पावरफुल होने का गुरूर रखता है अमेरिका, और अमेरिका बार बार ये, हालांकि कहा जा रहा था, जेडी वेंस का हमने बयान सुना था, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, जो कह रहे थे कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार बीच में कूद रहे थे और ये भी दावे कर रहे थे कि आईएमएफ से हमने फंड दिला दिया है, इसीलिए सीज फायर जो है वो रुक गया है। कहीं ना कहीं अमेरिका की फजीहत हो चुकी है। कुल मिलाकर कहा जाए राजेश, अगर तो ना केवल भारत से टकराया है पाकिस्तान आज, बल्कि अमेरिका से भी सीधा टकराव पाकिस्तान का देखने को मिल रहा है। और अब अमेरिका क्या करेगा, इस फजीहत का जो ड्रॉबैक है अमेरिका, उस पर क्या एक्शन लेगा, पाकिस्तान के ऊपर क्या एक्शन लेगा, राजेश, ये देखना बेहद अहम होगा। देखिए आदिति, आपको बता दूं कि पाकिस्तान तो बिल्कुल बात सही है कि अमेरिका की फजीहत करा दिया, क्योंकि अमेरिका के बीच बचाव की वजह से ही भारत इस चीज जो समझौता हुआ कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, तो भारत उसी की वजह से मान गया। लेकिन भारत को ये चीज बिल्कुल भारत को ये चीज का पता था कि अमेरिका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन बिल्कुल करेगा। और उसी को लेकर अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी बिल्कुल पूरी तरीके से अलर्ट थी, क्योंकि भारत जानता था कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करेगा। और जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फजीहत हुई है, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय लेवल पे फजीहत हुई है, क्योंकि पाकिस्तान, क्योंकि हर देश सभी देश जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, और ये भी निकल कर सामने आया, अगर हम ध्यान दें तो ये भी निकल कर सामने आ रहा है एंगल कि ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास 17% वोटिंग राइट है आईएमएफ में, और पाकिस्तान अपना भीख का कटोरा लेकर पहुंचा था आईएमएफ के पास, वहां से उसको चाहिए था फंड। ये भी रीजन हो सकता है राजेश कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ गद्दारी कर बैठा, और ये पहले से पाकिस्तान जानता था कि अमेरिका की बात मानेंगे तो फंड मिल जाएगा। फंड मिल गया, उसके बाद अमेरिका की फजीहत करा दी। राजेश, बिल्कुल बिल्कुल आदिति, देखिए आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास फंड की कमी थी, फंड पाकिस्तान को चाहिए था। पाकिस्तान के पास अगर देखा जाए तो हथियारों की भी कमी है, और उसी को लेकर पाकिस्तान जो है वो गया फंड के लिए, और फंड के लिए बात भी किया। तो फंड को लेकर जो है जो और देश हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, सारे देश पाकिस्तान को फंड दिलवाने में भी मदद किए। लेकिन पाकिस्तान इन सारी चीजों को देखते हुए, जिस तरीके से जब उसको जब फंड मिल गया, फंड मिलने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान अपना वही दोहरा चरित्र दिखाने लगा और जाकर सीज फायर का उल्लंघन किया। लेकिन बहरहाल बात करें अगर सीज फायर उल्लंघन की, तो सीज फायर उल्लंघन करने के बाद भी भारत बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि सेना को पूरी तरीके से अब छूट दे दी गई है विदेश मंत्रालय और सेना की तरफ से। बिल्कुल राजेश, होना भी यही चाहिए था, क्योंकि अब की जो स्थिति है राजेश, उसे देखकर यही लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत मौके दे दिए हमने पाकिस्तान को, बहुत हमने उदारता दिखा दी, लेकिन अब पाकिस्तान का जो नामो निशान है दुनिया के मैप से, वो मिटना बहुत जरूरी हो गया है। राजेश, देखिए आदिति, पाकिस्तान जो है उदारता के काबिल नहीं है, क्योंकि उसको वही चाहिए जो बिल्कुल उसको चाहिए होता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल उसको बिल्कुल पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। उसको पूरी तरीके से, जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया है, उसका जवाब बिल्कुल मुंह तोड़ देना चाहिए। बिल्कुल राजेश, ना सिर्फ पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त है, बल्कि उस चीन को भी जवाब देने का वक्त है जो पाकिस्तान के समर्थन में उतरा है। उस तुर्की को भी जवाब देने का वक्त है भारत के पास, उसको भी टाइट करने की, उसको भी कसने की आवश्यकता है भारत को, जो पाकिस्तान का बैक डोर से सपोर्ट करने में लगा हुआ है। राजेश, देखिए अदिति, तुर्की जो है वो तो सपोर्ट कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी चाइना के जो विदेश
मंत्री हैं, उन्होंने भी बिल्कुल पूरी तरीके से अब देखने में आ रहा है कि खुलकर सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैकडोर से चाइना तो था ही, लेकिन अब सामने भी आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अब चाइना को पता है और पाकिस्तान को भी पता है कि अब जो मैं सीज फायर का उल्लंघन कर रहा हूं, इसका जवाब अगर देखा जाए तो बहुत बुरा होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब भारत जो है किसी भी तरीके से पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से राजेश, पाकिस्तान का अंजाम बेहद बुरा होने जा रहा है और ये तय है। लेकिन राजेश, आपसे अभी की स्थिति की अपडेट लेना चाहूंगी मैं। अभी बॉर्डरिंग स्टेट्स जो हैं उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि बैठक भी चल रही है, बॉर्डरिंग स्टेट्स के जो सचिव हैं, जो सीएम हैं, उनके साथ एक जरूरी मीटिंग चल रही थी, आईबी भी मौजूद थी उसमें, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, अभी स्थिति क्या है कुल मिलाकर राजेश? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो ब्रीफिंग हुई है सेना की और विदेश मंत्रालय की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि सेना को बिल्कुल पूरी तरीके से छूट दे दी गई है कि जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दो, सेना को इस तरीके से खुली छूट दे दी गई है। वहीं आपको बता दें कि उसके अलावा अगर बात किया जाए, अभी की अगर मौके की स्थिति अगर देखा जाए तो मौके पर अभी जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, गोलाबारी की जा रही थी, बहरहाल अभी मौके पर गोलाबारी रुकी हुई है। लेकिन अगर एलओसी की बात किया जाए तो एलओसी पर अभी छुटपुट गोलाबारी हो रही है बहरहाल, लेकिन उसका सेना जो है बिल्कुल पूरी तरीके से माकूल जवाब दे रहा है। और लेकिन अगर राजेश, आज कमोडोर रघु आर नायर ने भी ये कहा था, दर्शकों को मैं सुनाना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मातृभूमि की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, सतर्क हैं, पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का ताकत से जवाब दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाता रहेगा। तनाव बढ़ाने की अगर कोशिश की पाकिस्तान ने तो उन्हें निर्णायक जवाब दिया जाएगा, ये कहा था आज की प्रेस ब्रीफिंग में कमोडोर रघु आर नायर ने। और एक बार फिर पाकिस्तान ने तनाव बढ़ाने की कोशिश कर दी है, तो ये जो चेतावनी है कि निर्णायक जवाब दिया जाएगा, सेना की ये चेतावनी, पाकिस्तान इस चेतावनी को या तो सुन नहीं पाया या फिर सुनकर अनसुना कर बैठा है और अपनी तबाही का इतिहास लिखने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध के मैदान में आ रहा है। राजेश, बिल्कुल आदित्य, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब इंडियन आर्मी उसका बिल्कुल पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें, चाहे जल थल नभ तीनों सेनाएं पाकिस्तान को अब बिल्कुल पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद करने में लग जाएंगी। और आपको बता दें कि अभी तक अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने जो हमला किया, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया ने हमला नहीं किया, इंडिया ने सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो अटैक किया। राजेश, अभी तक इंडिया ने हमला तो किया ही नहीं है। राजेश, अहम तो यही है कि अभी तक तो इंडिया ने हमला किया ही नहीं, इंडिया ने तो अभी तक केवल डिफेंड किया है, केवल डिफेंसिव मोड में इंडिया नजर आया है। अब जब आक्रामक मोड में नजर आएगा तो पाकिस्तान का क्या होगा, ये शायद पाकिस्तान को भी मालूम है। राजेश, हाँ बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से देखा, जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, तो कहीं कहीं देखा जाए तो भारत अभी जो है आक्रामक रूप में नहीं दिखा, भारत ने अभी सिर्फ डिफेंड किया और जो भी हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए उसको नाकाम करने में भारत लगा रहा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो मुझे लगता है कि अब इंडिया बिल्कुल किसी भी तरीके से पाकिस्तान को छोड़ने वाली नहीं है। अब राजेश, पहले से ही क्लियर था, ये बात जो है पहले से ही क्लियर थी। जब सेना को एक बार पहले भी हमने देखा कि खुली छूट दी थी प्रधानमंत्री ने, पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ राजेश, इसके बाद सेना को खुली छूट दे दी गई, सेना ने कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में घुसकर नेस्तनाबूद कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिली, पाकिस्तान एक के बाद एक कई बार प्रहार करने की कोशिश, नाकाम प्रहार करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई और भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद ही पाकिस्तान रोता नजर आया, गिड़गिड़ाता नजर आया, तमाम दुनिया से गुहार लगाता नजर आया, देशों से तमाम, कि कोई भारत से मुझे बचा ले। इतना डरपोक है पाकिस्तान, इतना बुज़दिल है पाकिस्तान राजेश, कि भारतीय नागरिकों को टारगेट करता नजर आया। भारत ने राजेश ये क्लियर कहा था, ये स्पष्ट कहा था कि हमारी जो लड़ाई है आतंक के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है, हमारा जो टारगेट है वो केवल और केवल आतंकी है। लेकिन पाकिस्तान का चरित्र देखिए, दोहरा चरित्र। पाकिस्तान जो है कितना बुज़दिल है, कितना कायर है, कितना डरपोक है राजेश, कि वो भारतीय नागरिकों को टारगेट करता नजर आया, धार्मिक स्थलों को टारगेट करता नजर आया। हमारे क्या कहेंगे? देखिए आदित्य, आपको बता दूं कि भारत अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक सिर्फ आतंकी अड्डों को, आतंकी सेंटरों को टारगेट किया है,
लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के आवाम पर हमला किया, भारत की जनता पर हमला किया है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल निंदनीय काम किया, क्योंकि आम जनता पर अटैक करना। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि अगर इंडिया अगर अटैक करती है पाकिस्तान की आम जनता पर या पूरे पाकिस्तान पर, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को रास्ता नहीं मिलेगा भागने का, और पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा अगर इंडिया पूरी तरीके राजेश, से पाकिस्तान पर हमला भारत जो है, भारत युद्ध की स्थिति इसीलिए नहीं चाह रहा था राजेश, क्योंकि भारत जो है बेहद शांति प्रिय देश है, भारत बेहद सहिष्णुता के साथ चलता है, भारत अपनी डिप्लोमेटिक नीति को अपनाता है। भारत को यह मालूम है कि पाकिस्तान में बैठे आम नागरिक भी वैसे ही आम नागरिक हैं जैसे भारत के, वो तो बेचारे और ही पिछड़े हैं। भारत तो फिर भी विकासशील देशों में गिना जाता है। पाकिस्तान की क्या औकात है भारत के सामने राजेश? अदिति, देखिए, भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, इसलिए भारत जो है इस तरीके की हरकत नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान हरकत कर रहा है, मुझे लगता है कि भारत अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार जिस तरीके से अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में आकर समझौता बीच बचाव किए, मुझे लगता है कि उसका भी उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने, सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो मुझे लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी ऐसी फजीहत इंटरनेशनल स्तर पर हुई है, बिल्कुल किसी से छुपा नहीं है, बिल्कुल जग जाहिर है। बिल्कुल राजेश, ये तय है कि पाकिस्तान को अब रोने की भी जगह नहीं मिलेगी। अब किससे गुहार लगाए पाकिस्तान, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन राजेश, क्या पाकिस्तान की ये जो हिमाकत हुई है, पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है, सीज फायर का उल्लंघन किया, ड्रोन भेजे भारत की तरफ अटैक करने के लिए, क्या इसके पीछे वजह चाइना को भी माना जा सकता है राजेश? जिस तरीके से चाइना का अब खुला समर्थन पाकिस्तान को मिल गया है, हालांकि चाइना वही देश है राजेश। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी हाल ही में जो भारत ने पाकिस्तान में जिस एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया था, वो चीन का था। बिल्कुल आदिति, आपको बता दूं कि JF-17 जो फाइटर प्लेन है, वो बिल्कुल बात सही है, वो चाइना का ही था, जिसको भारत ने मार गिराया था। मुझे लगता है कि चाइनीज जो भी अस्त्र, जो भी शस्त्र हैं चाइनीज, जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, तो मुझे लगता है कि इसी तरीके के होंगे जो JF-17 था। तो जाहिर सी बात है कि भारत को उसको मार गिराने में टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी चीज आपको बता दें कि भारत के पास जो राजेश, चीन के हथियार की बात की जाए, चाहे चीन के खिलौनों की बात की जाए, दोनों की स्थिति जो है बराबर लगती है। हाँ, बिल्कुल बात सही है कि अगर चाइनीज खिलौनों की बात किया जाए, चाइनीज आइटम की बात किया जाए, तो मुझे लगता है कि जो चाइना के जो शस्त्र हैं, चाइना की जो मिसाइलें हैं, चाइना के जो फाइटर जेट हैं, बिल्कुल उसी खिलौने की तरह है जो चाइनीज आइटम जो बाजार में बिकते हैं, सेम उसी तरीके से हैं। तो क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसका उपयोग किया, पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसका अटैक भारत पर किया, तो भारत ने उसका जिस तरीके से जवाब दिया, जिस तरीके से उसको मार गिराया, तो मुझे लगता है कि अगर चाइना भी साथ में खड़ा होगा, 24 करोड़ की आबादी के साथ 140 करोड़ वालों से भिड़ने के लिए चला आ रहा है, पिटने के लिए चला आ रहा है पाकिस्तान। फिलहाल राजेश, रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस बीच वॉर ब्रेकिंग में एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये हाई लेवल मीटिंग, बॉर्डर वाले स्टेट्स के मुख्य सचिवों के साथ गृह सचिव इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। बॉर्डरिंग स्टेट्स के जो सचिव हैं, उनके साथ ये गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग। पाकिस्तान की नापाक करतूत लगातार जारी है। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने युद्ध विराम के बाद सीज फायर उल्लंघन कर दिया महज 2-3 घंटों के बीच। इसके बाद भारत एक के बाद एक कड़े एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। जहां एक तरफ विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग करके ये जानकारी दी कि भारतीय सेनाओं को एक बार फिर से खुली छूट मिल गई है, और खुली छूट का अर्थ सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भारतीय सेना को जब खुली छूट दी जाती है तो भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर क्या तांडव करती है, उसकी तस्वीर हमने हाल ही में देखी थी। और ऐसी तस्वीरें, वो केवल ट्रेलर था, अब पिक्चर पूरी आएगी। पिक्चर जो बाकी थी वो कंप्लीट करने के मूड में भारत। गृह सचिव की हाई लेवल मीटिंग लगातार जारी है बॉर्डरिंग स्टेट्स, बॉर्डर वाले राज्यों में। वहीं नगरोटा में तलाशी अभियान जारी है। सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकी हरकतों की यहां पर कुछ
सुगबुगाहट देखने को मिली थी, जिसके बाद सेना जो है एक्टिव मोड पर, अलर्ट मोड पर, ब्लैकआउट। नगरोटा में तलाशी अभियान और सर्च ऑपरेशन सेना का तस्वीर आपके सामने है। पूरी तरीके से इलाके में ब्लैकआउट है। वहीं दूसरी तरफ सेना जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है आतंकियों को खोज निकालने के लिए। तो हमले के बाद एक्टिव मोड पर है भारतीय सेना। पाकिस्तान अपनी कायराना करतूतों को अंजाम देने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है, लेकिन भारत के 56 इंच के सामने बौना पाकिस्तान, डरपोक पाकिस्तान, बुज़दिल पाकिस्तान क्या कर लेगा। पाकिस्तान बार बार आ रहा है, पिट कर जा रहा है, लेकिन अपनी करतूतों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा। चीन के विदेश मंत्री ने अजित डोभाल से बात की है। एनएसए अजित डोभाल से चीन के विदेश मंत्री की बातचीत की खबर सामने आ रही है। बताते चले, चीन ने खुला समर्थन देने का ऐलान किया था पाकिस्तान को, उसके बाद ये बातचीत हुई है। पाकिस्तान और भारत युद्ध के बीच, दोनों देशों के बीच ये वार्ता हुई है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, चीन के विदेश मंत्री ने अजित डोभाल से बात की है। एनएसए अजित डोभाल से चीनी विदेश मंत्री ने बातचीत की है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच चीन के विदेश मंत्री ने बातचीत की है एनएसए अजित डोभाल से। बताते चले, इससे पहले चीन ने खुला समर्थन देने का ऐलान किया पाकिस्तान को। राजेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सामने, चीन के विदेश मंत्री ने एनएसए अजित डोभाल से बात की है। आदित्य, आपको बता दूं कि अभी अगर देखा जाए तो मौके पर जो हमारे जो एनएसए हैं अजित डोभाल, उनसे जो चीन के विदेश सचिव हैं उन्होंने बात किया है। तो जाहिर सी बात है कि उससे अब क्या सामने आता है अभी तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ चाइना दे रहा, तो मुझे लगता है कि उसी तौर पर भारत के जो हमारे जो एनएसए हैं अजित डोभाल, उनसे भी चीन के विदेश सचिव ने बात किया है। अब क्या कुछ बात किया है अभी तो सामने आएगा बहरहाल। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जिस तरीके से चाइना साथ दे रहा, तो मुझे लगता है कि उससे कुछ अगर देखा जाए तो कुछ विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान का जवाब दिया है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, बिल्कुल राजेश, केवल हथियार ही नहीं, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है युद्ध में, और वो इच्छा शक्ति पाकिस्तान में कितनी है वो दुनिया जानती है। राजेश, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की नापाक करतूतें लगातार जारी है और इस बीच एनएसए अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है, ये जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई है। पाकिस्तान का चीन ने खुला समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। पल पल की अपडेट्स प्राइम टीवी पर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।